ज़ीरोधा के जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस हैं या चार्जेस हैं वो कैसे हैं और कितने आपसे लिए जाते हैं, ये हम आज के वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, चाहे इन्वेस्ट करते हो, कितना चार्ज आपसे लिया जाता है ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि रिसेंटली ज़ीरोधा ने अपने जो ब्रोकरेज चार्ज है उनमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए अगर आप एक ज़ीरोधा यूज़र हो तो कितने चार्जेस बढ़े हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हो, यानी कि एक दिन से ज़्यादा जिसे हम कहते हैं होल्ड करते हो किसी भी स्टॉक को, उसे हम डिलीवरी कहते हैं। तो इन केस अगर आप कोई भी ट्रेड डिलीवरी में लेते हो तो उस केस में कोई भी ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाता। ब्रोकरेज से मेरा मतलब है कि ज़ीरोधा इसमें कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेगा। हाँ, पर टैक्सेस आपसे ज़रूर लिए जाते हैं, जितने भी बनते हैं उतने टैक्सेस आपसे लिए जाएंगे। ब्रोकरेज ज़ीरो है डिलीवरी में, पर टैक्सेस आपसे लिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर आप इंट्राडे में और एफ ट्रेडिंग अगर करते हो तो उस केस में 20 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी ट्रेड्स अगर लेते हो तो उस केस में 20 रुपये या 0.03% जो भी कम होगा वो लिया जाता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि जितने अमाउंट आप लगाते हो और जितनी एग्जीक्यूट होती है वो आपसे उतने ऑर्डर्स के अलग से पैसे लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑर्डर लगाई और वो कैंसिल कर दी या वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो उस केस में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पर जितनी भी ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट होगी उस हर एक ऑर्डर का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी कमीशंस नहीं है। सारे के सारे फंड्स जो भी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है वो सारे के सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। डायरेक्ट में क्या होता है कि बीच में कोई भी कमीशन आपसे नहीं लिया जाता। जितना भी एक्सपेंस रेशो है जो आपको देना ही पड़ता है वही आपसे लिया जाएगा। बीच में ज़ीरोधा कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज आपसे नहीं ले रहा है। दूसरी चीज़ कि आपसे कोई डीपी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। मतलब जब आप कोई भी होल्डिंग का स्टॉक बेचते हो तो आपसे एक चार्ज लिया जाता है जिसका नाम है डीपी चार्ज। अब डीपी चार्ज का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। ये आपसे तब लिया जाता है जब आप कोई भी स्टॉक जो आपने एक दिन से ज़्यादा होल्ड किया हो वो बेचते हो, उस केस में आपसे डीपी चार्ज लिया जाता है। कितना लिया जाता है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे ही। पहले इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज है और इन केस अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो 20 रुपीज़ या 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम होता है वो लिया जाता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा पर टैक्सेस आपसे लिए जाएंगे। तो वो कौन से टैक्सेस है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो और चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अब ये परसेंटेज टर्म्स में निकालना और हर बार कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी मैं कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यू आपके सामने कैसे आ जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इक्विटी डिलीवरी का हमने देख लिया और इंट्राडे का भी आप इधर देख सकते हो। अगर आप MTF का फीचर यूज़ करते हो तो MTF का इंटरेस्ट है 0.04% पर डे, ₹40 पर लाख जो कि आता है। मतलब जितना भी अमाउंट आप ज़ीरोधा से MTF में तो उस पर 40 रुपीज़ पर लाख आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है पर डे का। MTF के ब्रोकरेज आप देख सकते हो 0.3% या 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम रहेगा। और MTF में जब भी आप ट्रेड लेते हो तो उसको प्लेज और अनप्लेज दोनों ही करना पड़ता है। तो प्लेज के लिए भी 15 रुपीज़ प्लस GST और अनप्लेज के लिए भी 15 रुपीज़ प्लस GST, ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी। डीपी चार्जेस की हम बात कर रहे थे कि कितना लिया जाता है, तो 15.34 पर स्क्रिप आपसे लिया जाएगा। उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो किस प्रकार से है। तो अगर आप एक फीमेल हो तो आपको 0.25 रुपीज़ का पर ट्रांजैक्शन डिस्काउंट दिया जाता है। प्लेजिंग चार्जेस, अगर आप MTF के अलावा भी अगर स्टॉक प्लेज करते हो मार्जिन के लिए तो उस केस में प्लेजिंग चार्जेस 30 रुपीज़ प्लस GST है। AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो कि आपको देना पड़ता है। अगर आपका सिर्फ ज़ीरोधा में ही अकाउंट है, बाकी कोई भी दूसरा डीमैट अकाउंट नहीं है, तो उस केस में आप एक BSD अकाउंट खुलवा सकते हो ज़ीरोधा के साथ। और अगर आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू टोटली 4 लाख के नीचे है तो उस केस में कोई भी AMC आपसे नहीं ली जाती है। पर अगर आपका नॉन BSD अकाउंट है जो कि मोस्टली सारे लोगों का होता है तो उस केस में 300 रुपीज़ पर ईयर प्लस 18% GST जो कि हर क्वार्टरली आपसे लिया जाता है। तो ये डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग बैलेंस से ही डिडक्ट होता है, आपके बैंक अकाउंट से ये डिडक्ट नहीं होता है। बाकी के भी कई सारे चार्जेस होते हैं, अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे FNO कैटेगरी की ओर। तो FNO में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ब्रोकरेज है फ्यूचर्स में 0.03 या 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो भी
इक्विटी में था सेम वैसे ही है, पर ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपीज़ है। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज या लोअर नहीं है, डायरेक्टली फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। बाकी टैक्सेस का यहाँ पर भी सिमिलर ब्रेकडाउन है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वैसे ही अगर आप करेंसी में ट्रेड करोगे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सेम ही है हर जगह पर, और कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करोगे तो उस केस में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेम ही ब्रोकरेज है। टैक्सेस अलग अलग होते हैं, तो टैक्सेस आपको जो भी ट्रेड लोगे आप वहीं पर देखने पड़ेंगे। तो वो कैसे देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मान लेते हैं कि मुझे कोई भी एक स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो इंट्राडे के लिए मैं ले लेता हूँ टाटा कंज्यूमर का एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये NSE वाले पर मैं क्लिक करूँगा और बाय पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया। क्वांटिटी में मैं कर देता हूँ, अगर मुझे 100 शेयर खरीदने हैं इंट्राडे में, तो इधर इंट्राडे सेलेक्टेड है। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कितनी मार्जिन आपको लगेगी, और ये जो प्लस में जो आपको नंबर दिख रहा है ये आपके होते हैं चार्जेस, जिसमें आपको ब्रोकरेज देखने को मिल जाएगा और टैक्सेस वगैरह किस तरीके से लिए गए हैं ये देखने के लिए मिलेंगे। पर ध्यान रहे, ये जो भी चार्जेस आपको दिखाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके बाय साइड के ऑर्डर के हैं। तो सेम आपको तब भी देने पड़ते हैं जब आप ये ट्रेड को एग्जिट करोगे और एक सेल साइड ऑर्डर लगाओगे, तो तब भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, वो यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो जब आप कोई भी ये जो सिमिलर ऑर्डर है, जब सेल साइड का ऑर्डर लगाओगे तब फिर से आपको इधर जाकर चेक करना है। सेम आपको डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, तो आप अगर उधर चेक करोगे तो आपको सेल साइड का भी जितने भी चार्जेस है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं इंट्राडे से इसको अगर लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट कर देता हूँ और फिर से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको उस हिसाब से ये जो चार्जेस है वो देखने के लिए मिलेंगे कि अगर आप इसे डिलीवरी में बाय करते हो तो किस हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो इन केस अगर आपको ये जानना है कि पर्टिकुलर पूरा ट्रेड लेने के लिए कितना चार्ज लगेगा, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो। आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेम आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मुझे ये 24 जुलाई का जो PE है अगर वो ख़रीदना है, जिसका अभी प्रीमियम लगभग 3 रुपये के आसपास चल रहा है। अब इसको मैं अगर ख़रीदना चाहता हूँ तो ख़रीदने के लिए अगर मैं 2 लॉट इधर कर देता हूँ इसके, और ओवरनाइट मुझे ख़रीदना है, मतलब मैं एक दिन से ज़्यादा इसको होल्ड करूँगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ब्रोकरेज देख सकते हो और चार्जेस भी देख सकते हो। ब्रोकरेज ऊपर है, बाकी के चार्जेस इधर आ चुके हैं। एक और चीज़, DP चार्ज में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो DP चार्जेस का एक बात समझ लीजिए कि DP चार्जेस ज़ीरोधा में अगर आप कोई भी 3 कंपनीज़ के शेयर होल्ड करते हो, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 कंपनीज़ हैं, इन तीनों के आप शेयर्स होल्ड करते हो, तो इस केस में रिलायंस, हिंडाल्को और भारती एयरटेल, इन तीनों के स्टॉक मैंने सेम डे बेचे, तो मुझे तीनों कंपनीज़ के अलग अलग DP चार्ज जो है वो देने पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, जितने अलग अलग कंपनीज़ के शेयर आप बेचोगे उतने अलग अलग कंपनीज़ के पर कंपनी के आपको DP चार्जेस देने पड़ते हैं। क्वांटिटी पर कोई भी मैटर नहीं है, आप 1 शेयर बेचो या 1000 शेयर बेचो, आपको 15.34 रुपीज़ ही लगेंगे। पर अगर आप अलग अलग कंपनीज़ के शेयर बेचोगे तो हर एक कंपनी के लिए आपको अलग से 15.34 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आज आप इसके 10 शेयर बेचोगे और कल आप रिलायंस के फिर से 10 शेयर बेचोगे तो आज के 15.34 अलग और अगले दिन के 15.34 अलग। तो DP चार्जेस का ऐसा फंडा होता है कि एक दिन में आप एक कंपनी के कितने भी शेयर बेच सकते हो, पर अगर अलग अलग कंपनीज़ के बेचोगे तो अलग अलग DP चार्ज लगेगा, और अलग अलग दिनों में बेचोगे तो अलग अलग DP चार्ज लगेगा। अलग अलग से मेरा मतलब है कि बार बार लगेगा, अमाउंट सेम ही रहने वाली है 15.34। तो ये ब्रोकरेज में कंसिडर नहीं किया जाता, ना टैक्सेस में कंसिडर किया जाता है, ये एक चार्ज अलग से आपसे लिया जाता है। तो इतना भी आपको ध्यान में रखना है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ब्रोकरेज आपसे लिया जाता है, और इनकेस आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो कहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।